Hello, my dear students. In our previous video, we discussed about fundamental theorem of arithmetic and some problems based on it. SCF and LCM, that is highest common factor and lowest common multiple, by the use of Euclid's division lemma as well as by the use of prime factors and the relation between the SCF and LCM and the product of two numbers. In this video, we learn a theorem and some applications on it. Theorem is, let P be a prime number. क्या हुआ? P कोई prime number है, like 2, 3, 5, 7 or any other prime number. If P divides a square, वो प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है अगर, then P divides a also, then जो P है प्राइम नंबर है वो a को भी डिवाइड करेगा. मतलब क्या है? P अगर कोई एक प्राइम नंबर है वो किसी एक नंबर के स्क्वायर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, तब वो प्राइम नंबर P उस नंबर A को भी डिवाइड करेगा. We can understand it with the help of some examples. First you see, if 2 divides 4 square, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16. 2 16 को डिवाइड करता है, 2 8 जा 16. Then 2 divides 4 also, तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा, 2 2 जा 4. One more example. If 3 divides 9 square, that is 81. 3 81 को डिवाइड करता है, 81 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्वोशंट में आएगा 27, रिमाइंडर 0. इसका मतलब 3 81 को डिवाइड करता है, यानी कि 9 स्क्वायर को डिवाइड करता है. Then 3 divides 9 also, 3 9 को भी डिवाइड करेगा, 3 3 9. One more example. If 5 divides 25 square, 25 का स्क्वायर होता है 625. 5 625 को डिवाइड करता है, यानी 625 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा. Then 5 divides 25 also, तो 5 25 को भी डिवाइड करेगा. You know 5 5 is 25 and the remainder 0. One more example. If 3 divides 6 square 36, यानी 3 अगर 36 को डिवाइड करता है जो कि 6 का स्क्वायर है, तब 3 divides 6 also, तब 3 6 को भी डिवाइड करेगा, यानी 3 2 जा 6 और रिमाइंडर 0. 3 6 को भी डिवाइड कर रहा है. Now, use of this theorem, prove that root 2 is irrational. आपको प्रूफ करना है जो रूट 2 है वो इरेशनल है. क्लास 9 में आपको मालूम था रूट 2 इरेशनल होता है, लेकिन यहाँ आपको प्रूफ करना है कि रूट 2 इरेशनल है. Let root 2 be a rational number. We suppose that root 2 is a रेशनल नंबर. रेशनल नंबर है मतलब a अपॉन b की फॉर्म का है. a अपॉन b में a एंड b आर इंटीजर्स. a और b इंटीजर्स होते हैं. डिनोमिनेटर नॉट इक्वल 0 मीन्स b इज नॉट इक्वल टू 0. वन मोर कंडीशन इज देयर, SCF of a and b is 1. A
और बी का HCF 1 होता है, यानी वो कोप्राइम होते हैं। रूट 2 को हम लिख सकते हैं A अपॉन बी। ये हमने A अपॉन बी सपोज कर लिया है, तो रूट 2 हो गया A अपॉन बी। दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इक्वल के लेफ्ट साइड में रूट 2 का स्क्वायर, राइट साइड में A अपॉन बी का स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर 2 है, ये हुआ A स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर से इधर जाएगा, लेफ्ट में 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। A स्क्वायर इक्वल्स 2B स्क्वायर। A स्क्वायर इक्वल्स 2B स्क्वायर का मतलब है कि A स्क्वायर का एक फैक्टर 2 है, यानी 2 इस A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 2 डिवाइड्स A स्क्वायर। If 2 divides A square, then 2 divides A. By using this theorem, if P divides A square, then P divides A. 2 is a prime number. If it divides A square, then it will divide A also. 2 A को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 is a factor of A. A का एक फैक्टर 2 है। A का एक फैक्टर 2 है, इसका कोई और भी फैक्टर हो सकता है। हमने मान लिया इसका एक और फैक्टर m है, तो एक फैक्टर 2 है, एक और फैक्टर m है, यानी जो एक की वैल्यू है वो हो गई 2m, दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लाई। SBS, squaring both sides. Square of A equals square of 2m. Square of A is A square. Square of 2m is 4m square, that is square of 2 is 4, square of m is m square, A square equals 4m square. From equation 1, A square is 2b square. From equation 3, A square is 4m square. ये दोनों वैल्यूज A स्क्वायर की हैं, इसलिए हम दोनों को इक्वल रख सकते हैं। मीन्स 2b स्क्वायर इक्वल्स 4m स्क्वायर। दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर लो, जब यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे ये हो गया b स्क्वायर। राइट साइड में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4, 2m स्क्वायर। b स्क्वायर इक्वल्स 2m स्क्वायर का क्या मतलब है? इट मीन्स 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। व्हेन 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, देन 2 डिवाइड्स b by using this theorem. If P divides A square, then P divides A. When 2 divides B, means 2 is a factor of B. 2 का एक B का एक फैक्टर 2 है। आपने सेकेंड रिलेशन क्या देखा था? 2 is a factor of A. फोर्थ में आपने क्या देखा? 2 is a factor of B. सेकेंड एंड फोर्थ को अगर आप कॉमनली देखो तो 2 is a factor of A and B both. 2 is a factor of A and B both. आपने जब यहां स्टार्ट किया था रूट 2 को A अपॉन B की फॉर्म में लिया था, उसकी कंडीशन थी B is not equal to 0. The HCF of A and B is 1. मतलब A और B का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, यानी इनमें 1 से बिगर कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो सकता है। बट यहां आपको क्या मिल रहा है? that 2 is a factor of A and B both. हमने जिस assumption से स्टार्ट किया था वो यहां पर आकर रॉन्ग प्रूव हो रहा है।
This contradicts the assumption that the HCF of A and B is 1. जब हमारा जहाँ से assumption स्टार्ट किया था वो यहाँ पर आपका रॉन्ग प्रूव हो रहा है. इसका मतलब जो हमने सपोज किया था वो रॉन्ग था. We supposed that root 2 be a rational number. वो रॉन्ग है, इसका मतलब इसका अपोजिट ट्रू है. क्या सही है? That root 2 is irrational. Now we take another example. Prove that क्या हो गया? Prove that root 3 is irrational. तो जहां पर हमारा 2 था, अब वहां पर क्या हो गया? 3. यानी पूरे क्वेश्चन में जिस जिस जगह पर हमने 2 यूज किया था वहां हम क्या यूज करेंगे? 3. तो जरा देखिए, यहां 2 है, ये आपने क्या किया? 3. यहां 2 है, ये हो गया 3. यहां 2 है, ये हो गया 3. और ये 2 है, ये हो गया 3. 2 है, फिर 3 हो गया. यहाँ 2 है, ये भी 3 हो गया. ये 2 है, 3. ये आपके पास 2 है, ये 3 हो गया. ये 2 3 हो गया. 9. 3 स्क्वायर इज 9. यानी जहां पर 4 यूज हुआ है वहां आप क्या करोगे? 9. और जहां 2 यूज हुआ है वहां यूज करोगे 3. यानी 2 की जगह पर 3 और 4 की जगह पर आप 9 यूज करते जाइए. स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करते जाइए और ये आपका सॉल्यूशन होगा. Root 3 prove that root 3 is irrational. Similarly, we can prove that root 5 is irrational. root 5 को irrational प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे? सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है. बस चेंजेस क्या है? जहां जहां आपने 3 यूज किया था वहां आपको 5 यूज करना है. जहां आपने 3 का स्क्वायर 9 यूज किया था वहां आपको 5 का स्क्वायर 25 यूज करना है. देखिए कैसे. ये था लेट रूट 3 बी अ रेशनल नंबर. क्या हो गया? लेट रूट 5 बी अ रेशनल नंबर. तो ये 3 आपका 5 होगा, ये 3 5 होगा, ये 3 5 होगा. In place of this 3 also you write 5. मीन्स जहां जहां 3 है हर जगह आपको क्या लिखना है? 5. और जहां 3 का स्क्वायर आपने यूज किया है 9, वहां 5 का स्क्वायर 25 यूज करते रहना है. क्या समझ में आ रहा है आपको? जहां 3 यूज किया था वहां 5, और जहां 3 का स्क्वायर 9 यूज किया था वहां 5 का स्क्वायर 25. और इस तरह से ये आपका प्रूफ हो जाता है. इसका prove that root 5 is irrational. Similarly, you can prove for many irrational numbers like root 7, root 11, root 13, root 17,
For any irrational number, you can find its proof. That's all for today. In the next video also, we will continue the same topic, that is real numbers. You can solve some more problems given in the PDF or from your book also. Thank you.